हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री का जो है दूसरा पार्ट या कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री भी हम लोगों ने पढ़ा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी पढ़ा है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अभी तक हम लोगों ने किसी तरह का कोई बातचीत नहीं किया है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो है ऑर्गेनिक पार्ट लेकर के आए हैं, जिसको हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे। जिसका सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, टॉपिक का एक चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, नोमेनक्लेचर, जिसका हिंदी होता है नामाकरण। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों आपको कार्बन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में ही सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है। उसका नाम, उसका स्ट्रक्चर, उसके केमिकल रिएक्शंस, इन्हीं सारी बातों के बारे में बातचीत करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझिए कि इसके बिना आप लोग किसी तरह का रिएक्शन या किसी तरह का आइसोमेरिज्म या किसी तरह का फिनोमेनन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी कि कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स का नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर आना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है रीढ़ है नोमेनक्लेचर, बिकॉज जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होंगे उन सब का नाम याद रखना जो है वो बहुत टफ होता है, जिसके लिए हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के लिए हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे, मतलब उसका नामकरण करना सीखेंगे, उसका नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि फ्रांस में है, नाम है IUPAC, ठीक है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यही जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी नोमेनक्लेचर का रूल्स हैं, इसी संस्था द्वारा जो है दिया गया हुआ है, और हम लोग उसी के रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को लिखना सीखेंगे, उसके नोमेनक्लेचर को सीखेंगे। उससे पहले जरूरी है कि कार्बन का टाइप्स और हाइड्रोजन का टाइप्स, जो कि बार बार आपको आगे के क्लासेस में प्रॉब्लम करेगा, तो उसको सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ कार्बन। और कार्बन की बात करें, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, तो इसका इसेंशियल जो एटम होगा वो क्या होगा बच्चों? कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास क्या होता है? 12 होता है। निश्चित रूप से कार्बन होना ही चाहिए, तो ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लगता है सर आइसोटोप से आइसोबार्स के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। टाइप्स ऑफ कार्बन में क्या एक्चुअली बात करने जा रहे हैं, जब बताएंगे तभी और बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा। तो कहते हैं कि कार्बन जो है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जो भी बड़ा कंपाउंड्स होता है, उन सारे कंपाउंड्स में हम लोग कार्बन को 4 तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से बांट सकते हैं? 4। पहला प्राइमरी कार्बन, पहला प्राइमरी कार्बन, जिसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी कार्बन, जिसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। तीसरा टर्शियरी कार्बन, जिसको हम लोग 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और फोर्थ है हमारा क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, जिसको हम लोग 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है ये है कि इस तरीके से जो है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे हमारे, उसमें जो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन को पहचानेंगे कैसे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स से हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे CH3, CH2, C, CH3,
CH3। ठीक है, दिख रहा है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नोमेनक्लेचर सीखना है, इसका नाम क्या होगा इसको सीखना है हम लोगों को आगे, लेकिन सबसे बेसिक टाइप्स ऑफ कार्बन, फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। उसी तरीके से जो है हम लोग इस सबको क्या करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे, पहचानेंगे कौन हमारा 1 डिग्री कार्बन है, कौन हमारा 2 डिग्री कार्बन है, कौन हमारा 3 डिग्री कार्बन है, कौन हमारा 4 डिग्री कार्बन है ना। क्योंकि ये सारी चीज़, ये सारी बातें जो, ये सारे बेसिक जो हम बात बोल रहे हैं आप लोग को, ये सारी बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं क्या, अगर प्राइमरी कार्बन को डिफाइन करना है, ठीक है, प्राइमरी कार्बन को डिफाइन करना है, तो कहते हैं कि सबसे पहले जिस कार्बन को देखना है, जैसे मान लीजिए कि हम इस कार्बन को टारगेट करते हैं, लेटर सपोज इस कार्बन को टारगेट करते हैं, और हमको पता करना है क्या कि इस कार्बन का डिग्री कितना होगा। ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, कौन सा डिग्री है। तो इसको पता करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये कार्बन से कितना कार्बन कनेक्टेड है। ठीक है, जिस कार्बन की बात कर रहे हैं, जिस कार्बन का डिग्री हमको पता करना है, जिस कार्बन के बारे में पता करना है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या क्वाटरनरी है, तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। अगर उस कार्बन से एक कार्बन कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन कनेक्टेड है, तो कहेंगे वो हमारा 1 डिग्री कार्बन होगा, मतलब प्राइमरी कार्बन होगा। अगर उससे 2 कार्बन कनेक्टेड है तो कहेंगे 2 डिग्री, अगर उससे 3 कार्बन कनेक्टेड है तो कहेंगे 3 डिग्री, और अगर उससे 4 कार्बन कनेक्टेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे 4 डिग्री। ठीक है, जैसे देख लीजिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये कितना डिग्री कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। मैं हाइड्रोजन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हाइड्रोजन जरूर है, लेकिन हाइड्रोजन्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिसका आपको ढूंढना है कि वो कितना डिग्री है, उस कार्बन से और कितने कार्बन कनेक्टेड है। देखेंगे इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन कनेक्टेड है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ यही कार्बन कनेक्टेड है। अगर इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन, ये सब की बात करेंगे हम लोग, तो ये अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड है। ये कार्बन इससे कनेक्टेड है, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये कार्बन से सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन कनेक्टेड है। तो एक ही कार्बन कनेक्टेड है ना सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से, तो ये इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, तो क्या है, ये इस कार्बन को देखिए आप। ठीक है, इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं आप, तो ये कार्बन से एक कार्बन इधर कनेक्टेड है और इस कार्बन से एक कार्बन इधर कनेक्टेड है। ठीक है, हो सकता है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर पहले तो H लिखा हुआ है और आप कार्बन की बात कर रहे हैं, तो ये C पर जो ये 3 H है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस तरीके से, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वहाँ कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बना रहता है। एक्चुअली जो भी चैन होता है उस चैन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग होती है। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग यहाँ हाइड्रोजन नहीं बल्कि ये कार्बन जो है किससे कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है। तो इस कार्बन से एक कार्बन ये हो गया कनेक्टेड और इस कार्बन से ये एक कार्बन हो गया कनेक्टेड। टोटल कितना हो गया बच्चों, 2। तो बोलेंगे ये जो कार्बन है हमारा वो 2 डिग्री कार्बन है। क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, देखिए ध्यान से, इस कार्बन से इधर एक कार्बन, इस कार्बन से इधर एक कार्बन और इस कार्बन से इधर एक कार्बन कनेक्टेड है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो इस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने, 3। तो ये जो कार्बन होगा वो हमारा क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, अब यहां देखिए ये कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, क्या है, देख रहे हैं हम लोग क्या कि इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन कनेक्टेड है ना। इस कार्बन से क्या है, इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन कनेक्टेड है, तो कहेंगे क्या कि ये भी कार्बन कितना डिग्री होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से ये कार्बन से भी सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन कनेक्टेड है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, 1 डिग्री। तो इस तरीके से कार्बन की डिग्री को हम बता सकते हैं, कार्बन के टाइप्स को बता सकते हैं कि कार्बन हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी है, क्या है ना। तो अभी तक क्वाटरनरी कार्बन का एक भी एग्जाम्पल नहीं आया है, तो अब मैं ऐसा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। एक छोटा सा एक ऐसा कंपाउंड हम लोग कंसिडर करते हैं जिसमें हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सारे तरह के कार्बन मौजूद
होंगे। ठीक है, देख रहे हैं हम लोग, इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अगर इस कार्बन की मैं बात करूँ तो इस कार्बन से एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे कनेक्टेड इससे? 4। तो कहेंगे ये जो कार्बन हमारा है वो 4 डिग्री कार्बन है, दैट इज क्वाटरनरी कार्बन है। इस कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कार्बन से एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन ऊपर, तो ये जो होगा वो क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है, इस कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कार्बन से एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, यानी कि ये कार्बन कितना डिग्री होगा बच्चों? 2 डिग्री होगा। और ये इस कार्बन की हम लोग बात करेंगे अगर, तो इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन कनेक्टेड है तो ये जो कार्बन होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। ये भी कार्बन बच्चों 1 डिग्री होगा, ये भी कार्बन 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 2 3, ये भी हमारा 1 डिग्री है, 4 5। टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन जो है वो कितने होंगे? 5 होंगे। अगर हम लोग उसी की बात करें, अगर उसमें 2 डिग्री कार्बन की बात करें अगर हम लोग, तो 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ ये है, 1। अगर हम लोग 3 डिग्री कार्बन की बात करेंगे तो वो भी 1, और 4 डिग्री कार्बन की बात करेंगे तो भी 1। ये बहुत आसान भी है समझना, आपको बार बार ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ किससे कितना कार्बन कनेक्टेड है, या बार बार आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत आसान शब्दों में आप बस देखेंगे कार्बन को और बता देंगे कि हाँ वो कौन सा डिग्री है। ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ, छोटा सा ट्रिक है ये। अगर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं तो वो पक्का 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो पक्का 1 डिग्री कार्बन होगा। अगर एक कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन्स हैं वो निश्चित रूप से 2 डिग्री कार्बन होगा। अगर एक कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है तो वो 3 डिग्री कार्बन होगा। अगर कोई कार्बन उसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो हमारा 4 डिग्री कार्बन होगा। अब देखिए उसी तरीके से कुछ यहाँ भी अरेंजेज है सब कुछ। तो इफ अ कार्बन हैविंग 3 हाइड्रोजन्स then it is called primary carbon. If a carbon having 2 hydrogens then it is called secondary carbon. And if a carbon having if a carbon having only 1 hydrogen then it is called 3 degree carbon, that is tertiary carbon, है ना। And if a carbon having no hydrogen then it is called quaternary carbon, that is 4 degree carbon. अब देखिए बच्चों, जिस तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन को देख लिए हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को भी देखते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो बच्चों 4 टाइप का नहीं हो सकता है, वो 3 ही टाइप का होगा। और चौथा टाइप क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। सबसे पहला प्राइमरी हाइड्रोजन, इसको हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। दूसरा सेकेंडरी हाइड्रोजन, इसको हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। तीसरा टर्शियरी हाइड्रोजन, इसको हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। क्यों? चलिए फिर एक एग्जांपल देते हैं और हम लोग सारी बातों को फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH3 और ये CH3। देखिए यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये पक्का 1 डिग्री कार्बन होगा। यहाँ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो ये कार्बन पक्का क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन होगा। इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है यानी कि ये 4 डिग्री कार्बन होगा। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री। इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3 डिग्री। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ये भी हो जाएगा 1 डिग्री। तो हम लोग देख भी रहे हैं कि इसमें सारे टाइप ऑफ कार्बन
इंक्लूड है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो या क्वाटरनरी कार्बन हो। अब हाइड्रोजन को जो डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजन के जो टाइप को हम लोग डिफाइन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के नेचर के बेसिस पे। नेचर का बेसिस कहने का सेंस है कि कार्बन कौन सा डिग्री है। अगर कार्बन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे दे विल बी कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर कोई सेकेंड डिग्री यानी कि 2 डिग्री कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, उसके साथ अटैच है, तो वैसे हाइड्रोजन को कहेंगे हम लोग 2 डिग्री हाइड्रोजन। अगर कोई ऐसा कार्बन है ना जो 3 डिग्री कार्बन है और उसके साथ जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या कहेंगे, हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। अब कहने का सेंस है कि 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है बच्चों क्योंकि कार्बन में जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा का फॉर्मेशन कर नहीं सकता है। और जब यहाँ पर ये कार्बन जो है इस 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं। तो 4 डिग्री कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन होगा ही नहीं। जब 4 डिग्री कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो फिर वहां से हाइड्रोजन के टाइप्स का कोई सवाल आता ही नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, कार्बन जब 4 अदर कार्बन से जो है वो क्या कर लिया है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है, तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि 4 कार्बन को डिफाइन कैसे किए हम लोग कि जो कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा, जो कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा दे विल बी कॉल्ड व्हाट, 4 डिग्री कार्बन। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है और कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो फिर जब चारों के चारों वैलेंसी कार्बन द्वारा सेटिस्फाई हो चुका है तो उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। जब कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा उस 4 डिग्री कार्बन के पास तो 4 डिग्री हाइड्रोजन का टाइप का कोई बात ही नहीं होगी, है ना। किसी तरीके की बात ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है। और हाइड्रोजन को हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे हैं, उसको हम लोग क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन। मतलब 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो उसको हम लोग कह रहे हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको बोल रहे हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको बोल रहे हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। और 4 डिग्री कार्बन के पास चूंकि कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है तो किसी भी हाल में 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन मैक्सिमम हो सकता है 3 डिग्री। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो बच्चों यहाँ कार्बन गिन लेंगे ना हम लोग, तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग 1 डिग्री कार्बन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बन है तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन होंगे कनेक्टेड उसको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो एक 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन 3 हाइड्रोजन। यहाँ भी 1 डिग्री कार्बन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। नहीं, आप कार्बन को सिर्फ और सिर्फ काउंट कर लीजिए कितना डिग्री है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारे पास कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहाँ 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 हमारा 1 डिग्री कार्बन है। तो एक 1 डिग्री कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो 5 1 डिग्री कार्बन के पास कितने होंगे हाइड्रोजन, 15। होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आप लोग। टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात अगर हम लोग करें तो देखिए एक ही तो 2 डिग्री कार्बन हम लोग को दिख ही रहा है ना। तो ए हम लोगों ने बात किया है कि अगर कोई 2 डिग्री कार्बन है तो उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो एक ही है ही तो क्या हो जाएगा बच्चों 2। अगर हम लोग बात करें 3 डिग्री हाइड्रोजन का तो देखेंगे 3 डिग्री कार्बन को, तो 3 डिग्री कार्बन एक ही है और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बन के पास एक ही होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, तो एक। और 4 डिग्री हाइड्रोजन एक्चुअली होता ही नहीं है तो फिर उसकी हम लोग बात ही नहीं करेंगे। और बार बार आगे के टॉपिक्स में ये सारी बातों की चर्चा होती रहेगी। तो इन सारी बातों को आप किसी भी हाल में भूलेंगे नहीं, क्योंकि आगे जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग कह सकते हैं कि वो रीड है। इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, मतलब उसके बारे में बात करना है फिर क्या होगा, बेकार होगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोग कार्बन का टाइप्स देख लिए, हाइड्रोजन का टाइप्स देख लिए। अब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड
में सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, और पूरे चैप्टर में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में ही बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, और उसी का देखना है हम लोग को नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। नाम से स्पष्ट है, इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं। हाइड्रो का सेंस हाइड्रोजन से है और कार्बन का सेंस कार्बन से है। मतलब इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं बहुत सिंपल, द कंपाउंड which contain carbon and hydrogen, is called what? हाइड्रोकार्बन, is called हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बच्चों? एग्जाम्पल में जाएगा हमारा CH4 C2H6 C2H2 है ना, C12 H22O11, फिर C6H12O6। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होंगे वो हमारे हाइड्रोकार्बन के होंगे। फिर आप जैसा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कहेंगे सर कुछ एग्जाम्पल में गलती हो गया क्या? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। डिफिनेशन कहता है कि द कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन हर हाल में होना चाहिए। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन हर हाल में होना चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरा एटम है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मतलब इसेंशियल एटम जो होगा वो हमारा क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन होगा, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो यही सब तो सही है। ये थोड़ा सा क्या है? कंट्रोवर्शियल है। तो कंट्रोवर्शियल नहीं बच्चों, ऑक्सीजन के अलावा कार्बन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन पक्का होगा। ऑक्सीजन रहता तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कंपाउंड बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये जो है मुख्य रूप से 4 तरह का होगा बच्चों। एक होगा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तीसरा होगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और चौथा होगा बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो वैसे ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को टेंथ में भी पढ़ना था, यहाँ भी हम बता दे रहे हैं मोटा मोटी आप लोगों को, ताकि आगे के लेक्चर्स में आप लोगों को दिक्कत ना हो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच जो है होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है वैसा हाइड्रोकार्बन है जो साइक्लिक फॉर्म में पाया जाएगा, जो साइक्लिक फॉर्म में पाया जाएगा। मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रिंग होगा, रिंग स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बंद श्रृंखला होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। इट मे कंटेन डबल और सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, जो हमारा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा उसमें जो साइक्लिक रिंग होंगे वो उसमें कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं और कार्बन कार्बन के बीच कहीं पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है। कंडीशन सिंगल है
कि वो रिंग होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो साइक्लिक होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा। अगर हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, तो यहाँ तो बहुत सिंपल तरीके से हम बोल के निकल जाएंगे, लेकिन एरोमेटिसिटी यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक्चुअल कंडीशन क्या होता है, हम लोग प्रॉपर जब रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बेसिक सा डिफिनीशन है कि ये मिनिमम 6 कार्बन का रिंग होता है इन जनरल, है ना। आपके लोअर क्लासेस में ये डिफिनीशन लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब मैं रेजोनेंस आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें प्रॉपर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बताऊँगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो बेसिक डिफिनीशन कहता है कि मिनिमम 6 कार्बन का रिंग होना चाहिए, मिनिमम 6 कार्बन का रिंग होना चाहिए, और एक के बाद एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक के बाद एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। देखिए जैसे यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बेंजीन कहते हैं, ठीक है। जब आगे हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे तो रेजोनेंस का जो कंडीशन पढ़ेंगे तो उस कंडीशन के थ्रू हम लोग ये भी समझेंगे कि 6 कार्बन से कम में भी क्या है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पॉसिबल है। जैसे कंडीशन अगर हम लोग पहला बात करेंगे तो कहते हैं क्या कि दे मस्ट फॉलो 4n+2 × पाई इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, साइक्लिक होना ही चाहिए। दूसरा, जो हमारा साइक्लिक जो मॉलिक्यूल है वो हर हाल में प्लेनर होना चाहिए, हर हाल में प्लेनर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन वो कोई भी कंपाउंड फॉलो करता है तो वो निश्चित रूप से हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। बेसिक सा डेफिनेशन बच्चों कि एक के बाद एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच है तो हमारा क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। और इसका हम लोग डीप में जो है हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, रेजोनेंस में। तो होपफुली आप लोग को ये हाइड्रोकार्बन टर्म समझ में आ गया होगा। अब ये जो हाइड्रोकार्बन जो है हमारा जो कंपाउंड है या जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, उसका कुछ न कुछ फाइनाइट स्ट्रक्चर होता है, कुछ न कुछ फिक्स स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर 3 तरह का होता है बच्चों। वो स्ट्रक्चर जो होगा वो 3 तरह का होगा। अगर हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन वो 3 तरीके का होगा बच्चों। एक, अब स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या कि मान लीजिए बहुत सारा कार्बन का चैन है, हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। उसमें हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो है अकेले 3 मिलियन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ना। तो कार्बन का जो होता है वो क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर होता है, और कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होने के कारण से जो है कार्बन का कंपाउंड नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कार्बन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे का कंपाउंड मिला भी दिया जाए तो वो कार्बन का जितना कंपाउंड का संख्या है उसके इर्द गिर्द भी वो घूमता नहीं है। तो उसका वर्सेटाइल नेचर होता है, जैसे कि कार्बन जो है अपने ही कार्बन परमाणु के साथ बड़ा जो है चैन का फॉर्मेशन करता है ना। कार्बन चाहेगा तो रिंग कंपाउंड का भी फॉर्मेशन कर सकता है, कार्बन चाहेगा तो अलग अलग एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन आइसोमेरिज्म शो करता है, आइसोमेरिज्म आगे हम लोग को पढ़ना है। तो ये सारे के सारे वर्सेटाइल नेचर है, जिस कारण से जो है कार्बन का जो है बहुत ज़्यादा कंपाउंड इस नेचर में एग्जिस्ट करता है, लगभग 3 मिलियन मतलब 30 लाख, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे कि कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन है, उनका स्ट्रक्चर किस किस तरह का एग्जिस्ट कर सकता है, तो उस एग्जिस्टेंस के बेसिस पे है ना हम लोग कहते हैं क्या कि जो भी हाइड्रोकार्बन होगा उसका स्ट्रक्चर वो 3 तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। पहला कि चैन जो है वो जो हमारा कार्बनिक चैन है, जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जितने भी कार्बन हैं वो एक तो हो सकता है ओपन चैन के रूप में, जिसको हम लोग और बोलते हैं स्ट्रेट चैन। दूसरा हो सकता है बच्चों ब्रांच्ड चैन, और तीसरा हो सकता है साइक्लिक। ओपन चैन जैसे कुछ इस तरीके से कार्बन का कोई कंपाउंड, इसको हम लोग पेंटेन कहते हैं, तो ओपन चैन है हमारा ये।
ये हमारा क्या है बच्चों, ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है ना। तो आप अगर ऐसा कोई कहे कि ये तो ब्रांच है भाई, तो हम कहेंगे बिल्कुल ब्रांच नहीं है। दो इन पॉइंट को आप ले और उसको खींच कर देखिए, अगर वो सीधा हो जाएगा तो कोई ब्रांच नहीं हो सकता है। ठीक है, जितने भी इन पॉइंट आपको दिखेंगे कार्बनिक चैन में, उनको आप लेकर के खींचे, खींचने के बाद अगर पूरा चैन स्ट्रेट हो जाए तो वो हमारा कभी भी ब्रांच चैन नहीं हो सकता है। और किसी भी दो पॉइंट को खींचने, किसी भी दो इन पॉइंट को खींचने के बाद भी अगर कोई भी एक स्पेसीज, कोई भी एक ग्रुप या कोई भी एक एटम अगर एक स्ट्रेट चैन से हटके हो गया तो उसको हम बोलते हैं ब्रांच चैन। जैसे ये हमारा ब्रांच चैन नहीं है बच्चों, ये हमारा स्ट्रेट चैन है, इसको खींचेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे ब्रांच चैन कैसा हो सकता है भाई, तो एक छोटा सा ब्रांच चैन देख लेते हैं हम लोग, CH3 CH2। चलिए यहाँ CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा लेते हैं और यहाँ एक CH3 डाल देते हैं। इसका फिलहाल नाम जो है होता है बच्चों, वो क्या होता है, 2-मेथाइल प्रोपेन। क्या होता है, 2-मेथाइल प्रोपेन। अब ध्यान से देखें, ये एक इंड हमारा ये है, एक इंड ये है और एक इंड ये है। अगर आप इसको पकड़ के खींच भी देंगे तो ये आ जाएगा, इसकी जगह पर ये भाग जाएगा ऊपर। ध्यान समझिए इस बात को, अगर इसको लेकर अगर आप खींचेंगे तो ये तो जरूर इस जगह पे चला जाएगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर ये ब्रांचिंग मतलब कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, CH3 ये चला जाएगा यहाँ और ये भाग जाएगा ऊपर। देखिए फिर से ये एक लाइन में नहीं आया है ना, तो ये हमारा कैसा चैन होगा, ब्रांच चैन होगा। कैसा होगा, ब्रांच चैन, मतलब शाखा निकला हुआ होगा। शाखा युक्त पेड़ कभी देखे हैं ना आप लोग, है ना, वैसा ही बहुत सारा शाखा निकला हुआ होगा। बहुत सारा हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, अलग अलग तरह का भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब शाखा निकला हुआ हो, ब्रांच निकला हुआ हो, तो उसको हम लोग कैसा चैन बोलेंगे, ब्रांच चैन। साइक्लिक बोलेंगे तो साइक्लिक का मतलब साइक्लो, मतलब रिंग कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जैसा कोई इंड पॉइंट आपको दिखे ही नहीं, कोई इंड पॉइंट नहीं दिखे, जैसे CH2 CH2 और CH2, कौन सा इंड पॉइंट है बताइए, ये रिंग है, इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, है ना, जिसका कोई इंड पॉइंट आपको ना दिखे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक रिंग या साइक्लिक चैन, साइक्लिक कार्बनिक चैन। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड जो है, जितने भी हाइड्रोकार्बन है बच्चों, उनका स्ट्रक्चर तीन तरीके से हो सकता है, एक ओपन चैन, एक ब्रांच चैन और एक क्या हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है। अब हम लोग नोमेनक्लेचर के लिए जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट की आवश्यकता थी लगभग सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इन सारे तरह का कंपाउंड का हम लोगों को क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, या मतलब अलग अलग तरीके से जो है जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, उनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, इटीसी, बहुत सारा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कीटोन, बहुत सारा कंपाउंड्स है। तो उन सारे कंपाउंड्स का हम लोग सेपरेटली अगले क्लास में नोमेनक्लेचर देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे किसी कंपाउंड का, गिवन क्लास ऑफ कंपाउंड का कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे उसका नामकरण करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।